तो आज औरंगजेब की कब्र एक बार फिर से विवादों में है। वजह है एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने औरंगजेब की कब्र पर अपना तिरपाल डाल दिया है। यूपी में होली के दौरान मस्जिदों पर तिरपाल डाला गया था, लेकिन ओवैसी ने यह काम इसलिए किया ताकि कोई और नेता इस मुद्दे को हथिया ना सके। औरंगजेब के अलावा ओवैसी ने जुमे के दिन कितने भाईजान को भड़काया और होली के दिन पत्थरबाजी में ओवैसी का कितना योगदान रहा, यह भी समझिए। अब तो खबर को तोड़ देंगे, खबरों को तोड़ देंगे। औरंगजेब की कब्र को हैदराबादी भाईजान अपनी तिरपाल से ढकने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो खबर को तोड़ देंगे, खबरों को तोड़ देंगे। क्या औरंगजेब की कब्र को ओवैसी बचा पाएंगे? 24 घंटे पहले भाईजान औरंगजेब का नाम लेकर एक्टिव हुए तो सीधा पाकिस्तान तक पहुंच गए। वो डरपोक थे जो पाकिस्तान को भाग गए। ये जियालों की औलाद है, भागने वालों की औलाद नहीं है। जुमे की नमाज के बाद ओवैसी फुल फॉर्म में दिखाई दिए। ऐसा लगा मानो ओवैसी ने सांप्रदायिक आग भड़काने का पूरा मामला रेडी कर लिया था। भाईजान ने चुन चुनकर सांप्रदायिक चिंगारी फैलाने वाला बयान दिया। कोई कहता है कि नहीं, अगर तुम्हारे को डर है तुम नमाज मत पढ़ो, घर में बैठ जाओ। ओवैसी के इन बयानों को सुनकर उनको फॉलो करने वालों ने देश के किन किन इलाकों में दंगा किया, ये भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले औरंगजेब के लिए ओवैसी का सॉफ्ट कॉर्नर समझिए। रमजान में औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलने की बातें हो रही हैं, जिस पर जवाब देने के लिए ओवैसी ने जुमे का दिन चुना। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहले ही औरंगजेब प्रेमी गैंग का उपचार करने की बात कर चुके हैं। अब तो खबर को तोड़ देंगे, खबरों को तोड़ देंगे। मैं बोल रहा था आपको, वक्फ का कानून बनेगा, कब्रिस्तान तोड़ेंगे, मस्जिदों को छीनेंगे, दरगाहों को छीनेंगे, इवैक्यू प्रॉपर्टीज जो वक्फ है वो छीन लेंगे। हमारे मुखालिफिन जज्बाती तकरीर कर रहे। अरे भाई, जज्बाती तकरीर करना नहीं, सच्चाई को बयान करना। नायक तो महाराणा है, महाराणा। अकबर नायक नहीं हो सकता। नायक छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, जिन्होंने औरंगजेब को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया। और जो लोग इन राष्ट्र नायकों को सम्मान नहीं दे सकते, वे किसी मानसिक विकृति के शिकार हैं और उनके उपचार की आवश्यकता है। औरंगजेब को लेकर योगी वर्सेस ओवैसी शुरू हो चुका है। हैदराबादी भाईजान ने योगी को चैलेंज दिया तो मुसलमानों ने क्या जवाब दिया, ये भी बताएंगे। पहले देखिए कि होली के दिन जब यूपी की मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया तो भाईजान को कितना बुरा लगा। कोई कहता है कि नहीं, अगर तुम्हारे को डर है तुम नमाज मत पढ़ो, घर में बैठ जाओ। तुम्हारे को अगर डर है तो मत निकलो, घर में बैठ जाओ। कोई कहता है कि जिस तरह मस्जिदों को कवर से कवर कर दिए, तुम अपने सर को कवर कर लो, मत निकलो। अरे मेरे भाई, वो डरपोक थे जो पाकिस्तान को भाग गए। ये जियालों की औलाद है, भागने वालों की औलाद नहीं है। ओवैसी इस देश की राजनीति में हमेशा कड़वा बोलने, हिंसक बोलने तथा समाज के अंदर जहर पैदा करने का काम करने वाले नेता माने जाते हैं। जुमे के दिन ओवैसी ने मस्जिद की तिरपाल का मुद्दा उठाया, मुसलमानों को भड़काने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये बयान सुनकर खुद मुसलमानों ने ही उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उस बयान के ऊपर किसी को भी मौका मिल गया है रद्दा रखने का, तो उन्होंने रख दिया। अब जैसे भी कोई रद्दा रखा जा सकता है। वो हैदराबाद में सारी सीटें नहीं जीत सकते और पूरे देश में चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं और ये भड़का के 1% 2% वोटों को मैनिपुलेट बस करते हैं। चाहे वैसी साहब हों और चाहे बीजेपी के लोग हों, ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। असल में होली के दिन रमजान का जुमा होने के बावजूद यूपी में मुसलमानों को नमाज अदा करने में कोई दिक्कत नहीं हुई, इसलिए भाईजान के बीच ओवैसी का ये मुद्दा चल नहीं पाया। औरंगजेब और मस्जिद के बाद ओवैसी ने वक्फ कानून का डर दिखाया और फिर सीधे एमपी के उस मस्जिद तक पहुंच गए जहां भारत की जीत के बाद दंगा भड़का था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये वक्फ का कानून मोदी इसलिए लाए हैं
यह कानून बनाना चाहती है इस बिल के जरिए कि मुसलमानों से मस्जिदों को छीन लिया जाए, मुसलमानों की दरगाहों को छीन लिया जाए, खानखाओं को छीन लिया जाए, कब्रस्तानों को छीन कर खबरों को मिसमार कर दिया जाए। यह इनका मकसद है। मस्जिद के सामने आके पत्थर फेंक रहे। अरे दीवाने, वो मस्जिद बांग्लादेश में है, भारत में है। क्रिकेट मैच जीते तेरे को मस्जिद से क्या हो गया भाई? फील्ड पे मैच हुआ ना, हमारी टीम जीत गई मस्जिद के सामने जाके। और आपको मालूम, ये जो मस्जिद के सामने आके बाजा बजाते, पढ़ो नौजवानों, आरएसएस की किताबें पढ़ो। 1930 में शायद आरएसएस वाले एक जुलूस निकाले थे और जुलूस में मकसद यह था कि मस्जिद के सामने जाके बाजा बजाएंगे। ओवैसी को महू का दंगा तो दिख गया, देश भर में होली के रंग में भंग डालने वाला भाईजान गैंग नजर नहीं आया। सवाल है कि क्या दंगा ब्रिगेड की साजिश का ओवैसी के बयान से कोई कनेक्शन है, क्योंकि ओवैसी ने 2:30 बजे से 3 बजे के करीब भाषण देना शुरू किया और झारखंड के गिरिडीह में शाम 6:30 बजे के आसपास बवाल हुआ। पंजाब के लुधियाना में पहले 1 बजे माहौल बिगड़ा, पर ज्यादा माहौल खराब हुआ 5:30 बजे के करीब। बंगाल के बीरभूम में भी 3 बजे के बाद ही हंगामा शुरू हुआ और फिर मामला बिगड़ता चला गया। तो क्या भाईजान की भीड़ ओवैसी का भाषण सुनने के बाद भड़क गई और जाकर हिंदुओं पर पथराव कर दिया? होली के दिन देश भर के दंगों में ओवैसी के भाषण का कितना योगदान है, ये आंकड़ों से क्लियर है। पर ओवैसी जिस औरंगजेब की कब्र पर तिरपाल डाल रहे हैं, उससे तो खुद औरंगजेब प्रेमी गैंग दूरी बना रहा है। मैंने तो तुलना भी नहीं किया, मैंने तो सिर्फ हिस्टोरियन लोगों की बातों को दोहरा दिया, तो मुझे इतना बड़ा वावेला खड़ा हुआ है। आप समझे, मैं समझता हूँ कि अब जो है संजय राउत भाई साहब भी तैयार रहे, शायद इन पे भी FIR हो सकता है। हैदराबादी भाईजान ने मुसलमानों को भड़काने का कोई मुद्दा नहीं छोड़ा। इस बार यूपी में तो ओवैसी की मंशा पूरी नहीं हुई, पर देश के कई इलाकों में ओवैसी का बयान सुनने के बाद भाईजान जरूर पत्थरबाजी करने पहुंच गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।